सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को छात्रों रामधारी सिंह दिनकर रचित खंड काव्य रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, हम कल तक 8 पंक्तियों को पढ़ा चुके थे, प्रथम सर्ग के 8 पंक्तियों को, और उसके अर्थ भी छात्रों बता चुके थे कि अंतिम पंक्ति था सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग हो, यानी कि कवि ने ये बताने की कोशिश किया है कि सही मायने में ब्राह्मण हम उसी को कहेंगे जिसमें तप और त्याग करने की भावना हो छात्रों। ठीक है, आगे के पंक्तियों को हम देखेंगे छात्रों। ठीक है, जिसमें है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। है ना छात्रों, ये पंक्तियों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम इसके अर्थ के बारे में जान लेंगे, शब्दार्थ के बारे में। जग मीन संसार होता है, हीन मतलब घृणा करना होता है, प्रशस्ति मतलब पुरस्कार होता है। ठीक है, मूल का अर्थ इंग्लिश में अगर देखें ओरिजिनल, उसी को मूल कहते हैं। ठीक है, तो दिनकर जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो मनुष्य तेजस्वी होते हैं वे अपनी सम्मान अपनी गोत्र बतला के प्राप्त नहीं करते हैं छात्रों। ठीक है, बल्कि उनके गुणों के आधार पर पहचान मिलती है। तो आप देखेंगे कि महाभारत के जो एक पात्र कर्ण हैं वो एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी माता ने उन्हें लोकलाज की डर से पिटारी में बंद करके बहा देती हैं और वो एक शूद्र दंपति के यहाँ पले बढ़ते हैं। लेकिन उनके अंदर जो गुण था छात्रों, वो क्या था? उनके अंदर गुण क्षत्रिय वाला गुण था, ब्राह्मण वाला गुण था, है ना। फिर भी एक जाति छोटी जाति होने के कारण उन्हें हर जगह तिरस्कार मिला। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर इस बात को काटते हैं और कहते हैं कि जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उन्हें गोत्र बतलाने की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपना पुरस्कार जो समाज में या किसी भी पद का पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं वो क्या अपना कर्तव्य दिखलाकर, अपने गुणों की पहचान करा के, अपने व्यक्तित्व के आधार पर प्राप्त करते हैं छात्रों। ठीक है, उसके बाद अगला था कि हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। अगर ये संसार उस व्यक्ति से घृणा करता है या उसके जाति छोटी जाति होने का ये बात ठहराता है तो वो समाज की वो समाज है, समाज गलत भी कह सकता है, सही भी कह सकता है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, किसी की सोच छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। जो छोटी सोच वाले होते हैं वही व्यक्ति इस बात को, जो अज्ञानी होते हैं वही इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है ना छात्रों। तो कभी कहते हैं कि वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। वही कहते हैं कि कर्ण जैसा व्यक्ति एक वीर पुरुष था और उसने ये इतिहास में साबित कर दिया कि हम अपने जाति के आधार पर नहीं बल्कि अपने गुणों के आधार पर आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब वो अर्जुन अपना धनुष का कर्तव्य दिखाते रहते हैं, उसमें कर्ण भी उसके विरोध में खड़े होते हैं। उसके लिए कृपाचार्य उसके जाति पूछते हैं कि तुम किस जाति को, क्योंकि जाति के आधार पर ही वहां पर उन दोनों के बीच प्रतियोगिता होती है। तो ये सारी बातें हम महाभारत में देखते हैं और इस बात को रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं काटते हैं और वो कर्ण के एक अलग चरित्र का वर्णन अपने काव्य में करते हैं छात्रों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छात्रों कि वो एक मतलब उनके अंदर गुणों का भरमार रहता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला 4 पंक्तियां छात्रों। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी यूपों में तब भी अद्भुत वीर। है ना, कवि कहते हैं
कि जिस कर्ण के पिता सूर्य थे और माता कुंती थी, वो उसका पालन ऐसे बहती हुई पिटारी में हुई, और उसको पालन करता कौन थे? सूत वंश के माता पिता। इसीलिए कर्ण जो हैं अपनी जननी यानी माता कुंती के प्रेम के जो प्रसाद है, क्षीर है, उसको वो नहीं प्राप्त कर पाए। फिर भी वो एक क्षत्रिय कुल में नहीं, क्षत्रिय कुल का जो गुण होता है उन्होंने प्राप्त नहीं किया। फिर भी उन्होंने क्या किया? समाज में निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। फिर भी कर्ण एक अद्भुत वीर के रूप में हमारे समाज में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। क्यों? तो उनके अंदर वो क्षमता थी अपने आप को समाज में दिखाने की। आप देखते हैं कि यहाँ तक कि उनको द्रोणाचार्य नहीं लेते हैं, क्योंकि वो शूद्र पुत्र होते हैं। द्रोणाचार्य भी मना कर देते हैं कि हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम तो क्षत्रियों को ही अपना ये देते हैं, ज्ञान देते हैं। फिर भी ये उन्हें गुरु मानते हैं। हाँ, फिर जाकर ये परशुराम से यहाँ विद्या लेते हैं। वहाँ पर भी परशुराम को डाउट, शक हो जाता है कि नहीं, ये जरूर क्षत्रिय कुल का है, और वो अपना दिया हुआ ज्ञान क्या करते हैं? श्रापित कर देते हैं। फिर भी कर्ण के अंदर वो गुण था कि अर्जुन का मुकाबला कर सकता था। इसलिए कभी उन्हें क्या कहते हैं कि निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर, है ना। उसके अद्भुत गुणों का, उसके अद्भुत वीरता का, उसके बलशाली होने का, शक्तिशाली होने का क्या करते हैं? कभी वर्णन करते हैं छात्र। ठीक है, इसके आगे हम अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।